मैं कोई तारीफ की नज़र नहीं कहूँगी, बट शुरू से मेरी मेहनत और उस तरह की प्रवृत्ति रही थी। तो मोर और लेस मतलब अगर आप ऊपरी तौर पर देखें तो आपको कोई सफलता नजर नहीं आएगी ऊपरी तौर पर कि यहाँ कक्षा 10 में बहुत अच्छे नंबर आए, 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए, बिना किसी कोचिंग के 12वीं के ठीक बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग के ठीक बाद आप लोगों को ना लगे या किसी और को ना लगे, मेरे माता पिता को हो सकता है ना लगे, क्योंकि पंतनगर में मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन मुझे वो बड़ी असफलता लगती थी। मुझे लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद ऐसे कोई बड़ी असफलता मुझे, मैं मतलब क्या कहूँ आपसे, कोई मैं भाग्यशाली कहूँ खुद को या शायद मेरी मेहनत का प्रतिफल था कि कोई बहुत तोड़ देने वाली असफलता मुझे नहीं मिली, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण था। मतलब बहुत बहुत निष्ठा के साथ काम किया, शायद इसीलिए ईश्वर की कृपा रही कि को बहुत बड़ी असफलता कभी नहीं मिली, लेकिन सफलता ने मुझे मतलब संतुष्ट भी नहीं किया। असफलता नहीं मिली, सफलता मिली, लेकिन किस सफलता ने संतुष्ट नहीं किया कि हाँ चलो मिल गई तो आराम हो गया, ऐसा कर नहीं हुआ, इसीलिए शायद असफलता नहीं मिली। धन्यवाद। या कोई और प्रश्न? यहाँ पे आई व्यक्ति दीदी और उनके पिताजी की भर्जी और सारे भैया बहन लोग, हम व्यक्ति दीदी का सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं और उनके पिताजी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और हमें संबोधित किया, और हम बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। मैं तृप्ति दीदी से पूछना चाहती हूँ कि आप जब तैयारी करती थी तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता था और आप किस प्रकार तैयारी करती थी? देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा और आपसे क्या अपेक्षित है। अगर आप एक एग्जामिनर हैं तो आप क्या चाहेंगे कॉपी में, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पिछले साल के पेपर देखिए कि वो क्या पूछ रहे हैं, किस तरह की तैयारी आपसे अपेक्षित है। जो लोग इस परीक्षा में सफल हुए, मैं केवल आईएएस की बात नहीं कर रही, बाकी परीक्षाएं भी हैं, तो आपको हमेशा अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए। फिर तैयारी के बाद आपको हर दिन का लक्ष्य बनाना चाहिए, एक मोटा